हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसे सीबीएसई ने सेशन 2022-23 के लिए जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है सिलेबस में, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसे आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं जिसे आपको अपने टेक्स्ट बुक्स में से नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप पीडीएफ में देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस क्लास 11 कोड नंबर, आपका जो पेपर का जो कोड है वो है 083 और आपका सेशन है 22-23। लर्निंग आउटकम्स क्या है? सबसे पहला कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो सबसे पहले आप क्या सीख पाएंगे? आप सीख पाएंगे बेसिक कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, किस प्रकार से आप कंप्यूटर के बेसिक चीजें, मतलब कंप्यूटर की बेसिक चीजें क्या होती हैं उसको आप समझ पाएंगे और उसको अप्लाई करना सीख पाएंगे। सेकंड आपका जो है वो डेटा टाइप से रिलेटेड बात है कि हमारे आसपास जो डेटा है वो डेटा कितना प्रकार का होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस प्रकार से हम डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कौन कौन से डेटा का इस्तेमाल करते हैं वो आप जानेंगे। थर्ड यहाँ पर आप देख पाएंगे एल्गोरिदम। ठीक है, अप्रिशिएट द नोशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, अप्लाई इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हाउ एल्गोरिदम हैंडल्स कॉर्नर केसेस। मतलब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट, डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा, जैसे कि उसका आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू वर्क इन द साइबर वर्ल्ड। आप में ये एबिलिटी आ जाएगा कि साइबर वर्ल्ड में किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स क्या होता है, साइबर सेफ्टी क्या है और साइबर क्राइम क्या है। एबिलिटी टू मेक यूज द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटीज। ठीक है, एबिलिटी टू मेक यूज द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी। सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इशूज एंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड बायोमेट्रिक आईडीज। तो ये बहुत सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीजें आप कंप्लीट कर पाएंगे या क्या क्या चीजें आप सीख पाएंगे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, आपका क्लास 11 का जो सिलेबस है उसमें 3 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क्स का थ्योरी। दूसरा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसमें आपको पाइथन पढ़ना है, 45 मार्क्स सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आपके आएंगे। थर्ड, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, 50 मार्क्स का क्वेश्चन। आप यहाँ पर देखें तो पहला जो यूनिट है उसमें 10 थ्योरी क्लासेस, 5 प्रैक्टिकल क्लासेस। दूसरे यूनिट में आपको जो है 50 थ्योरी क्लासेस होंगे और 35 प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे। और जो आपका यूनिट 3 है उसमें 20 थ्योरी क्लासेस होंगे, कोई प्रैक्टिकल क्लास आपका नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपको डेटाबेस यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है ना, यानी 2022 और 2023 में आपको यहाँ पर डेटाबेस पढ़ने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि 2024-25 में उसको इंक्लूड कर दिया जाए, तो आपके लिए थोड़ा सा सिलेबस आसान हो गया है। 20 ये हो गया आपका टोटल थ्योरी मार्क्स, 80 थ्योरी क्लासेस और 40 प्रैक्टिकल क्लासेस। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं यूनिट्स को। पहला यूनिट कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, मोबाइल सिस्टम क्या होता है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क और इनपुट आउटपुट और बैटरी के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर का टाइप्स, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट्स के बारे में, बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। बुलियन लॉजिक पढ़ना है आपको, है ना, बुलियन अलजेब्रा का कुछ टॉपिक्स आपको कवर करना है, जैसे आपका ये कुछ गेट्स पढ़ना है, ट्रुथ टेबल क्या होता है वो पढ़ना है, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ना है और लॉजिक सर्किट बनाना सीखना है। फिर आपका है नंबर सिस्टम, इसमें आप बेस 2, बेस 8, बेस 16 और बाइनरी एडिशन पढ़ेंगे। यानी नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर इनकोडिंग स्कीम्स पढ़ना है, एस्की कोड क्या होता है, एस्की कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है।
पहले यूनिट में ही आपको पढ़ना है कंपाइलर के बारे में और इंटरप्रेटर के बारे में। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, इसका वर्किंग क्या होता है। देन आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड क्यों है, क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द फंक्शंस ऑफ ओएस, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, इसका फंक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फंक्शन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है। फिर आपको पढ़ना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस के बारे में। अब बात करते हैं यूनिट 2 का, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। बेसिकली आपको पाइथन पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल क्या होता है, जैसे कि प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला फर्स्ट स्टेज एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना। डिजाइनिंग एल्गोरिदम, फिर एल्गोरिदम डिजाइन करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना सीखना फ्लो चार्ट के जरिए या सूडो कोड के जरिए। फिर आप फैमिलियर होना है विद द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स आपको जानना है। जैसे आप सबसे पहले सीखेंगे हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करना। फिर द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम को राइट करना। पाइथन में इसका दो मोड होता है, इंटरैक्टिव मोड होता है और स्क्रिप्ट मोड होता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ये दोनों आप जान जाएंगे। रनिंग इट एंड प्रिंट स्टेटमेंट, है ना, आपको पाइथन प्रोग्राम लिख करके उसको रन कराना सीखना है और किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना सीखना है। सिंपल डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का जानकारी आपको दिया जाएगा पाइथन के अंदर। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। फिर फीचर ऑफ पाइथन, पाइथन कैरेक्टर सेट, पाइथन में कैरेक्टर सेट क्या क्या है। टोकन क्या होता है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिटर्स, डेलिमीटर्स, ऑपरेटर्स, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन होता है, वो चीज हम लोग को यहाँ पर पाइथन में भी पढ़ना है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में, कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, किस प्रकार से आप क्लियर और सिंपल तरीके से एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ये आपको बताया जाएगा। इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड टू मैनिपुलेट इट, वेरिएबल के बारे में आपको पढ़ना है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसमें किस तरह से वैल्यू स्टोर किया जाता है। देन आपको पढ़ना है एल वैल्यू, आर वैल्यू के बारे में। नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर का नॉलेज आपको दिया जाएगा, जैसे कि कंसोल से इनपुट लेना, असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस। तो स्टूडेंट्स जो नए हैं, है ना, जो 10 पास करके 11 में आएंगे, अभी तो ये सारा कुछ बहुत ज्यादा उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको सिलेबस बताया जा रहा है। जैसे जैसे इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे चीज आपको समझ में आने लगेगा। ऑपरेटर्स और उसका टाइप पढ़ना है। बाइनरी ऑपरेटर्स में आपको पढ़ना है अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर आपको पढ़ना है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सीखना है। एरर, एरर्स पढ़ना है, कितनी तरह का एरर होता है प्रोग्रामिंग के दौरान, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, इफ एल्स, इफ एल्स। फिर सिंपल प्रोग्राम आपको करना है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू का सॉर्ट, 3 नंबर को सॉर्ट करने का, डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के डिविजिबिलिटी को लेकर प्रोग्राम करना सीखना है। फिर नोशन ऑफ इटरेटिव कंप्यूटेशन एंड फ्लो कंट्रोल, इसमें आप फॉर लूप, है ना, फॉर लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप आपको पढ़ना है, ठीक है। और सभी चीजों का, है ना, जैसे कह रहा है कि व्हाइल यूजिंग फ्लो चार्ट, सजेस्टेड प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स भी आपको करना है, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम करना है। किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना आपको सीखना है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का। नाउ पाइथन में आगे पढ़ना है आपको स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स में क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रावर्सल पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे कि स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, फिर है रिपीटिटिव, फिर क्या होता है मेंबरशिप, फिर कुछ फंक्शन और मेथड्स पढ़ना है, जैसे लेन मेथड पढ़ना है, कैपिटलाइज मेथड पढ़ना है ना। बहुत सारे यहाँ पर आपको मेथड देखने को मिलेगा, जो आप प्रैक्टिकली करेंगे, पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिर आपको पढ़ना है लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट में ट्रावर्सल कैसे होता है, ऑपरेशन ऑन अ लिस्ट, जैसे कि कॉन्केटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप, ठीक है। और कुछ फंक्शंस पढ़ना है जो लिस्ट के साथ क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। फिर लिस्ट में स्लाइसिंग क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, यानी लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर पढ़ना है। ना फिर आपको पढ़ना है टपल्स के बारे में, उसका डेफिनेशन, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट की तरह ही, है ना।
कि लिस्ट में जो जो चीज लिस्ट के बारे में पढ़ना है वही चीज हम लोग को टपल्स के बारे में, जैसे डेफिनेशन क्या होता है, कैसे टपल्स क्रिएट करते हैं, टपल्स में ट्रैवर्सल कैसे होता है, ऑपरेशन ऑन टपल्स, टपल्स के अंदर ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, कैसे करते हैं, है ना, कॉन्केटेशन एंड रिपीटिशन, मेंबरशिप, फंक्शन मेथड, कुछ मेथड इस्तेमाल करना सीखना है टपल के साथ, लेन फंक्शन, टपल, काउंट, इंडेक्स, सॉर्टेड, मीन, मैक्स, सम, फिर नेस्टेड टपल्स पढ़ेंगे, फिर टपल स्लाइसिंग पढ़ेंगे, फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना सीखना है किसी टपल्स में से, मीन ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन टपल, टपल में स्टोर किया गया वैल्यू का मीन निकालना सीखना है, लीनियर सर्च ऑन टपल ऑफ नंबर, लीनियर सर्च आपको करना है किसमें, तो टपल्स ऑफ नंबर्स में, यानी कुछ टपल्स होंगे नंबर्स को लेकर के, उसमें से कोई एलिमेंट को ढूंढना, काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन टपल, किसी टपल में कोई एलिमेंट को की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना कि किसी टपल में कोई डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे टपल्स में। उसी प्रकार से फिर डिक्शनरी पढ़िए, डिक्शनरी में भी सब कुछ सेम आपको वही चीज मिलेगा कि डिक्शनरी क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस किया कैसे किया जाता है। और याद रखना है 11 का जो पाइथन है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्लास 12 में सारा चीज आपका इस्तेमाल होने वाला है। नाउ आगे है इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे मैथ मॉड्यूल होता है उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर कुछ मेथड्स होता है, मेथड यूज करना सीखना है। फिर रैंडम मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करना सीखेंगे, फिर उसके अंदर कुछ मेथड होता है उसको यूज करना सीखेंगे। फिर स्टैटिक्स मॉड्यूल उसको इंपोर्ट करना सीखेंगे, उसके अंदर कुछ मेथड इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये था यूनिट 2। अब बात करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 कंप्लीटली थ्योरी है, ठीक है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब समझ के याद करने वाला चीज है, ठीक है। जैसे कि साइबर सेफ्टी क्या होता है, सेफली ब्राउजिंग द वेब, इंटरनेट पर किस प्रकार सेफली आप किसी इंफॉर्मेशन को ब्राउज कर सकते हैं, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, सोशल नेटवर्क के बारे में, साइबर ट्रॉल्स के बारे में, बुलिंग के बारे में, ठीक है, कॉमन कॉमन सा चीजें जो हम लोग आजकल बहुत इनमें से बहुत सारी चीजों को जानते नहीं है। फिर एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क को किस प्रकार से सेफ तरीके से आप यूज कर सकते हैं, स्प्रेड ऑफ रूमर्स, रूमर्स को फैलाना नहीं है, ठीक है। कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट, थोड़ा सा ट्विटर के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, फेसबुक के बारे में जानना है, और एंड स्पेसिफिक यूजेस रूल्स और उसको यूज करने का रूल्स के बारे में जानेंगे। सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट, वेबसाइट को सेफली एक्सेस करना सीखेंगे, एडवेयर, मॉलवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, इनसे बच करके। फिर बात करते हैं सेफली कम्युनिकेशन डेटा, जैसे सिक्योर कनेक्शन क्या होता है ना, फिशिंग है या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ना है आपको, डिजिटल राइट मैनेजमेंट पढ़ना है, लाइसेंसिंग के बारे में पढ़ना है, ओपन सोर्स के बारे में पढ़ना है, ओपन डेटा के बारे में पढ़ना है, प्राइवेसी क्या होता है वो पढ़ना है। फिर प्राइवेसी लॉ और लॉ फ्रॉड, उसके में आप पढ़ेंगे साइबर क्राइम के बारे में, फिशिंग क्या होता है ना, इलीगल डाउनलोड्स क्या होता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है, स्कैम्स क्या होता है, साइबर फॉरेंसिक्स क्या होता है, IT एक्ट 2000 ये पढ़ना है। तो काफी ही नॉलेजेबल चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन जनरल ये नॉलेज आपके पास होना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटल इश्यूज एंड कल्चरल चेंजेस इंड्यूस्ड बाय द टेक्नोलॉजी, आपको ये जानना है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी का कितना प्रभाव हमारे डेली लाइफ में, हमारे आम जीवन में पड़ा है। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो गया उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया तो उसको ऐसे ही खुले में फेंक देना है ना, ऐसा खुले में फेंकना खतरनाक होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, यूनिक आईडीज, बायोमेट्रिक, जैसे किसी का है ना आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन लीक हो गया तो उसका गलत यूज ना हो, ये सब कुछ पढ़ना है। जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज व्हाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर, ये एक टॉपिक पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में देखिए आपको जो है एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें 60% है ना, 12 मार्क्स का होगा, जिसमें 60% लॉजिक के लिए, 20% डॉक्यूमेंटेशन के लिए, 20% कोड क्वालिटी के लिए मिलेगा। फिर आपको जो है एक रिपोर्ट फाइल तैयार करना है, रिपोर्ट फाइल के लिए आपको जो है 7 मार्क्स मिलेगा। रिपोर्ट फाइल में रहेगा क्या, मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम्स रहेगा। फिर आपका वाइवा होगा 3 मार्क्स का। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, दैट यूजेस मोस्ट ऑफ द कांसेप्ट दैट हैव बीन लर्न्ड इन CS12 फॉर द रूल्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 11-12 दोनों को लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये आप जब स्कूल जाएंगे वहां पर प्रॉपर तरीके से इसके बारे में और डिटेल में बता दिया जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं सजेस्टेड प्रैक्टिकल के बारे में।
तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग दिया गया है, इन प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखना है, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स का सारा तैयारी आपको क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये था आपका क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ईयर 2022-23 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।